वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है और इस विधेयक में क्या डिटेल है पूरा डिटेल डिस्क्राइब करेंगे हम आपको। देखिए, इस विधेयक को आज लोकसभा के द्वारा मंजूरी दी गई है और केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इसको एक सप्ताह पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। इस विधेयक में जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो है कि आपके वोटर कार्ड को आधार के डाटाबेस से जोड़ा जाएगा और उसके बाद और सारे बहुत पॉइंट्स हैं इसमें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए, सबसे पहले ये वीडियो लोकसभा में जो है किस तरह विपक्ष के हंगामे के बावजूद भी ये विधेयक जो है पास हो गया। तो उसके बाद फिर हम आपको इस विधेयक में क्या किया है, जनप्रतिनिधित्व कानून के किस अधिनियम के किस धारा में संशोधन किया जाएगा वो भी बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में तो बनेंगे ही इससे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो है विधेयक को पारित किया जा रहा है किस तरह हंगामे के बीच। खंड 1 विधेयक का अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य उसके विपक्ष विरोध में है वो ना कहे। मेरा विचार में हुआ हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक देखिए, विधेयक मंत्री जी को बोला जा रहा है कि आप प्रस्ताव दीजिए विधेयक के बारे में और सभी ने हाथ उठा के हाँ कर दिया और ये विधेयक पारित हो गया। मेरा विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार। तो ये आपने देख लिया होगा विधेयक। देखिए, इस विधेयक में जो है वो चुनाव सुधार से जुड़े निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में है द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। और इस विधेयक में सबसे जो पहला मुद्दा है कि लोकसभा में पारित इस बिल में इस बात की व्यवस्था की गई है कि मतदाता को अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आधार बताना अनिवार्य होगा। यानी आप अगर वोटर आईडी कार्ड बनवाने चाहते हैं तो आपको आधार नंबर बताना पड़ेगा। पहले ऐसी बाध्यता नहीं थी, आप बिना आधार नंबर बताए भी वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते थे। अब सरकार का इस पे तर्क है कि मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाया गया है, लेकिन विपक्ष इस बात पर अभी भी विरोध कर रहा है और अभी सरकार को इस विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यसभा से भी पारित कराना होगा। और देखिए, इस विधेयक के माध्यम से जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने की बात कही गई है। इस दोनों अधिनियम में जो है संशोधन किया जाएगा और क्या संशोधन किया जाएगा, किस धारे में संशोधन किया जाएगा वो भी मैं डिटेल डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जाएगा ताकि मतदाता सूची डेटा को आधार सिस्टम से जोड़ने की अनुमति दी जा सके। जब इस विधेयक में ये प्रावधान है कि इसके धारा 1950 यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जाएगा, जिससे कि मतदाता सूची डेटा को आधार सिस्टम से जोड़ने की अनुमति मिल जाएगी इस कानून के द्वारा सरकार को। और उससे सरकार का जो तर्क है कि इससे एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर कई जगहों पर वोटर के रूप में नामांकन की समस्या से निपटा जा सकेगा। और इसी तरह इसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 14 के खंड ख में संशोधन कर वोटर सूची में नाम जुड़वाने के पात्र लोगों के पंजीकरण के लिए 4 तिथियां तय की जा सकेगी, जो कि अभी जो है 1 जनवरी को ही वोटर सूची में नाम जुड़वाने की एकमात्र योग्यता तिथि माना जाता था। अगर आप किसी भी साल के जैसे 2021 को ही हम अगर कंसिडर करें तो 2021 के 1 जनवरी तक अगर आप 18 साल पूरा कर लेते थे तो आपको जो है वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का अधिकार मिल जाता था। लेकिन अगर आपने 1 जनवरी के बाद कभी भी 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 मार्च या 1 दिसंबर तक अगर आपका 1 साल पूरा होता था तो आपको फिर 2022 के 1 जनवरी
को ही आप मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते थे, यानी 5 से 6 महीना आप जितना दिन भी होता था 1 जनवरी के बाद आप नहीं करा सकते थे। लेकिन अब जो है अगर ये विधेयक कानून बन जाएगा तो आपको 1 साल में 4 कट ऑफ डेट दिया जाएगा, जिसमें कि आप जो है मतदाता सूची में अगर आपका 18 साल उम्र हो गया है तो नाम दर्ज करा सकते थे। वो कट ऑफ तिथि रहेगी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इनमें से किसी तारीख को या इसके पहले अगर आपने 18 साल कंप्लीट कर लिया है तो आप मतदाता सूची में नाम दर्ज करा पाएंगे। और उसके बाद विधेयक के दस्तावेजों के अनुसार देखिए, इस विधेयक में कानून को लिंग के निरपेक्ष बनाने के लिए पत्नी शब्द को पति या पत्नी से प्रस्थापित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 60 का संशोधन करने का भी प्रावधान है। तो देखिए, आपको ये हम इसमें इसलिए संशोधन किया जा रहा है वो भी बताते हैं, क्योंकि अभी तक था कि चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। देखिए, इसमें होता ये था कि अगर किसी भी सैन्य कर्मी की पत्नी को, अगर कोई सैनिक है तो उसके पत्नी को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता थी, लेकिन अगर कोई महिला सैन्य कर्मी था तो उसके पति को इसके लिए पात्र नहीं माना जाता था, जो कि अब संशोधन होने के बाद वो भी पात्र हो जाएगा, क्योंकि पति शब्द को जो है वो पति या पत्नी यानी स्पॉस वर्ड से जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसका कि मीनिंग ही होता है पति या पत्नी। अगर हस्बैंड जॉब में है, सैनिक है, तो उसकी पत्नी, और अगर पत्नी है उसके तो स्पॉस उसका पति हो जाता है। तो ये संशोधन किया जाएगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि इसमें कहा गया है कि मतदान केंद्र के रूप में प्रयोग होने वाले मतदान के बाद गणना, मतपेटियों, वोटिंग मशीनों एवं मतदान संबंधी सामग्रियों के भंडारण के लिए प्रयोग में आने वाले परिसर को समर्थ के संबंध में प्रावधान किया गया है। यानी इसमें प्रावधान किया गया है कि मतदान के बाद मतगणना, मतपेटियों, वोटिंग मशीनों, मतदान संबंधी सामग्रियों के भंडारण के लिए भवन, स्कूल, कॉलेज या कम्युनिटी बिल्डिंग की जो जरूरत होती थी, तो इसको आप रिक्विजिशन भेजा जाता था इलेक्शन रिटर्न ऑफिसर के द्वारा। तो वो इलेक्शन ऑफिसर तब जो है निर्वाचन पदाधिकारी तभी भेज सकता है जबकि चुनाव जो है, चुनाव की तिथि इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित किया गया हो। तो चलिए इसके बारे में देखिए, माननीय मंत्री जी जो है किरण रिजिजू, जो कि कानून मंत्री है, उन्हीं ने ये लोकसभा में इस बिल को रखा है और उन्हीं के शब्दों में आपको हम सुनाते हैं कि इस विधेयक के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखिए। हाउस में क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिल है, चुनाव सुधार का प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, तो उसका वाइफ तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर वाइफ वहां पोस्टेड है, उसका हस्बैंड को प्रावधान नहीं था, तो इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। और सर, इसको सेक्शन 1950 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में द वाइफ की जगह में द स्पाउस कर दिया गया है, और जहां इफ शी लिखा है वहां इफ सच स्पाउस करके वो अमेंडमेंट लाया गया है। और सर, उसके बाद में चुनाव करते समय जगह का जरूरत होता है, और जो हमारे चुनाव अधिकारी होते हैं उनको एक तरीके से स्कूल या कम्युनिटी बिल्डिंग या कोई भी जो वहाँ पे अवेलेबल बिल्डिंग है उसको रिक्विजिशन करना पड़ता है चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर, पुराने प्रावधान में जो दिया है उसको चेंज करके अभी जो नया लाया है वो मैं सर सेक्शन 160 1958 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को मैं पढ़ना चाहता हूं सर। क्लोज सर, सब सेक्शन 160 1958 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए में लिखा है, ए premises any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as polling stations for counting, for trail and poll related material after a poll has been taken, accommodation for security। ये जो है एक
चुनाव के लिए जो जरूरत है उसी के लिए वो भी सर सच प्रेमिसेस शेल बी रिक्विजिशन आफ्टर द इशुएंस ऑफ notification of the election commission under section 30 notified अंदर जगह को रिक्विजिशन नहीं कर सकते हैं सर। इलेक्टोरल रोल का लिंकिंग को लेकर कह नहीं सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से जो विरोध का स्वर उठा है ये ठीक नहीं है सर। पुट्टू स्वामी उस समय ये कहा है द टेस्ट ऑफ। उम्मीद है हमें कि आप जो है इस द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिए होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर के।